संविधान ने गवर्नर को राज्य का संवैधानिक हेड बनाया है। माने जैसे देश में राष्ट्रपति देश के संवैधानिक हेड होते हैं, वैसे ही राज्यों के लेवल पर यह पद गवर्नर को मिलता है। आपके भी मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि अगर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री यानी कि सीएम सबसे बड़ा पद होता है, तो आखिर राज्यपाल का हस्तक्षेप क्यों होता है। सीधे तौर पर यह सवाल होगा कि किसी राज्य का सीएम ज्यादा ताकतवर है या फिर पावर में एलजी की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, गवर्नर के पास ज्यादा पावर है। अब राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के सरकारी नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने का कार्य होता है। उनकी प्रमुख कार्य अधिकारी शक्तियां राज्य सरकार के निर्णयों को स्वीकृति देने और केंद्र सरकार की दिशा में राज्य को निर्देशित करने में होती है। राज्यपाल के पास विशेष ऑब्जर्वेशन और सलाहकारी भूमिका होती है, लेकिन वे निर्णय लेने में परंपरागत रूप से सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होती है। आपको सरल शब्दों में बताएं तो जो शक्ति केंद्र के लेवल पर राष्ट्रपति के पास होती है, वही राज्य के लेवल पर राज्यपाल के पास होती है। अक्सर आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी राज्यपाल यानी एलजी सक्सेना के बीच की जो बहस है, जो बीच के दोनों की रिफ्ट है, उनके बारे में सुना होगा। संसद से पास हुए बिल पर जब तक राष्ट्रपति मोहर नहीं लगाते, तब तक वे बिल कानून नहीं बनता। वैसे ही विधानसभा से पास हुए बिल पर जब तक गवर्नर मोहर ना लगाए, तब तक वो बिल कानून नहीं बन पाएगा। शक्ति के अलावा राज्यपाल के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती है। संविधान का आर्टिकल 163 कहता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी कि मंत्रिमंडल जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे। दूसरा बिंदु आपको बताएं तो मंत्रिमंडल गवर्नर को अलग अलग मुद्दों पर सलाह देगा। तीसरे बिंदु पर नजर डालें तो सीधे तौर पर इस सलाह के हिसाब से राज्य में काम होगा। इसमें एक अपवाद है, गवर्नर चाहें तो मंत्रिमंडल की सलाह ना माने और अपने विवेक से भी काम कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री राज्य के नेतृत्व का सीधा व्यक्ति होता है, जो चुनी गई विधानसभा के बहुमत के आधार पर अपने पद पर आते हैं। किसी भी राज्य में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री वही बनाए जाते हैं जिसको जनता चुनती है, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा नहीं होता। राज्यपाल के लिए चुनाव नहीं होते, उनकी नियुक्ति होती है। एक बार फिर आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री का ही उदाहरण देकर बताएं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना था, लेकिन राज्यपाल एलजी सक्सेना के लिए ये टर्म काम नहीं करती। जैसा कि हमने आपको बताया, मुख्यमंत्री राज्य के नेतृत्व का सीधा व्यक्ति होता है, जो चुनी गई विधानसभा के बहुमत के आधार पर अपने पद पर आते हैं। उनका कार्यक्षेत्र विभागों के संचालन, नीतियों का प्रस्तावन और सरकारी नीतियों के लिए निर्णय लेना होता है। वहीं मुख्यमंत्री राज्य के नेतृत्व का सीधा व्यक्ति होता है, जो चुनी गई विधानसभा के बहुमत के आधार पर अपने पद पर आते हैं। उनका कार्यक्षेत्र विभागों के संचालन, नीतियों का प्रस्तावन और सरकारी नीतियों के लिए निर्णय लेना होता है। मुख्यमंत्री की प्रमुख शक्तियां सरकार के कार्यकाल में नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करना और विकास की योजनाओं का निर्धारण करना है। इस प्रकार से दोनों पदों के पास अपनी विशेष शक्तियां और कार्यक्षेत्र होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को निर्णय लेने और राज्य के विकास की योजना बनाने में अधिक अधिकार होते हैं। तो आप कह सकते हैं मुख्य पद पर मुख्यमंत्री विराजमान होते हैं, तो कई बार निर्णय लेने के लिए उनको आसानी होती है, योजना बनाने की ज़्यादा छूट होती है, लेकिन राज्यपाल का उसमें भागीदार होना, उनकी मोहर लगना, उनकी सहमति दर्ज होना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, जिस तौर पर देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होता है, सबसे बड़े पद जैसा होता है, सबसे मुख्य व्यक्ति होता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की मुहर, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उनके लिए भी ज़रूरी होता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। किसी राज्य का सीएम ज़्यादा ताकतवर है या फिर राज्यपाल के पास ज़्यादा शक्तियां होती है। अब
जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि संविधान के अनुसार राज्य के सरकारी नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने का कार्य राज्यपाल का होता है। उनकी प्रमुख कार्यकारी शक्तियां राज्य सरकार को निर्णय जो लेने के बाद स्वीकृति दी जाती है उस तौर पर काम करती है। तो सीधे शब्दों में जैसा राष्ट्रपति का योगदान होता है देश के लिए, वहीं पर बात करें राज्यों की तो राज्यपाल का योगदान होता है राज्य के कामों में स्वीकृति देना, राज्य के कानूनों के लिए विधानसभा में पास हुए बिलों पर अपनी स्वीकृति देना, मुहर लगाना। उम्मीद करते हैं आपको साफ अंदर समझ आ गया होगा। तमाम रोचक जानकारियां और फैक्ट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ। शुक्रिया।